मेरे प्यारे युवा दोस्तों, मैं हूं आपके एम्बिशंस और एकेडमिक जर्नी में आपका सहयोगी जे और मेरे स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे आर.डी. शर्मा क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस। इस एक्सरसाइज में वैसे तो टोटल 7 क्वेश्चंस हैं लेकिन इस वीडियो लेसन में मैं आपको 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि मैं चाहता हूं वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप छोटे छोटे वीडियोस में लर्निंग करें, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं एक बार में, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी और याद रहेगा लंबे समय तक। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मैं सोच रहा हूँ कि ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ दे दूं कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। देखो बच्चों, सेट्स को हम बेसिकली 2 तरीके से लिख सकते हैं, वैसे तो और भी तरीके पॉसिबल हैं, बट बेसिकली 2 तरीके हम बोल सकते हैं। तो वो कौन से 2 तरीके हैं? एक है रोस्टर फॉर्म, और जो इसका दूसरा तरीका है उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जब भी हम एक सेट लिखते हैं तो उसमें सभी एलिमेंट्स दिखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स हमें दिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करके उनको लिखा जाता है। तो मैं इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको ये कर्ली ब्रैकेट बनाना है, घुमावदार वाला, ये कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट ही बनाया जाता है हर बार, ध्यान रहे कोई और ब्रैकेट नहीं बनाना है आपको, सेट नोटेशन यही है। अब इसके अंदर अगर मैं कुछ नंबर्स लिख दूं, जैसे 1, कॉमा डालकर फिर 2, फिर कॉमा डालकर 3, फिर कॉमा डालकर 4, फिर कॉमा डालकर 5, तो इस तरीके से मैंने एक सेट बना लिया। ये सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ये सभी क्या हैं? एलिमेंट्स, और उनके बीच में कॉमा है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 5 कौन कौन से नंबर्स हैं। अब इसी सेट को लिखने का एक दूसरा तरीका होगा जिसका नाम होगा सेट बिल्डर फॉर्म, और वो क्या है? इसमें एक वेरिएबल हम लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद एक वेरिएबल लिखते हैं x। अब ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, x रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, x रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, x रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, x रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। ठीक है, क्योंकि मैं इसी सेट का सेट बिल्डर फॉर्म बना रहा हूँ। तो आपको x लिख लेना है और यहाँ पे कोलोन का साइन डालना है। अब आपको x के बारे में कुछ डिस्क्राइब करके बताना है। x के बारे में आपको ये नंबर्स नहीं लिखने, 1 2 3 4 5 नहीं लिखने, x के बारे में कुछ बताना है। और वो जो आप बताएंगे वो किसे इंडिकेट कर रहा होगा, किसकी तरफ इशारा कर रहा होगा? इन्हीं 5 नंबर्स की तरफ। तो हम कैसे बताएं इसको? हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि ये बिलोंग्स टू का साइन है, तो x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो x क्या हो गया? एक नेचुरल नंबर। लेकिन वो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, उसको बताने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज लेसर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखिए, मैंने कुछ ऐसा डिस्क्राइब, उसका वर्णन किया, उसको डिस्क्राइब किया ऐसे ताकि वो इशारा इन्हीं 5 नंबर्स की तरफ करे। मैंने बोला कि x कोई नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये 5 के 5 नेचुरल नंबर है। फिर मैंने ये कह दिया कि x इज लेसर देन और इक्वल टू 5, तो आप देख सकते हैं कि इक्वल टू 5 भी है और लेसर देन 5 भी है, वो सारे नेचुरल नंबर्स हमने ले लिए। तो इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ना तो 1 लिखा हुआ दिख रहा है, ना 2 लिखा हुआ दिख रहा है, ना 3 लिखा हुआ, ना 4 लिखा हुआ, ना 5 लिखा हुआ। अलग अलग एलिमेंट्स आपको नहीं दिखते, लेकिन उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको। ठीक है, तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम शुरू कर सकते हैं सॉल्व करना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कहता है? x इज अ लेटर, x वेयर x इज अ लेटर बिफोर e इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट हम सब जानते हैं, ABCDEFGH, ये पूरा Z तक अल्फाबेट होता है इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये कह रहे हैं कि x जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स को जो ई से पहले तक जितने हैं वही हमें लेने हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसको हम लिखेंगे ABCD। अब यहीं पे रुक जाना पड़ेगा, ई नहीं ले सकते, बिफोर ई बोला है तो यहीं पे रुक कर इसको क्लोज कर देंगे। हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला? x विच इज अ नेचुरल नंबर, और x का स्क्वायर करने से 25 से कम होना चाहिए। आपको वो नंबर्स लिखने हैं जो नेचुरल नंबर्स हो। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बनाकर सेट की शुरुआत करेंगे और इसके अंदर हम वो नंबर्स लिखने वाले हैं जो नेचुरल नंबर होंगे और जिसको स्क्वायर करने पर
25 से नीचे ही रहना चाहिए। तो देखिए पहला नेचुरल नंबर 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 25 से कम है। दूसरा नेचुरल नंबर 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो भी 25 से नीचे है। तीसरा नेचुरल नंबर हम 3 ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर भी 24 से कम है, 4 का स्क्वायर भी 24 से कम है। अब हम यहाँ 5 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? बोला 25 से कम होना चाहिए, और ये 5 का स्क्वायर तो 25 के इक्वल हो जाएगा, ये अलाउड नहीं है। तो 4 तक ही रुकना पड़ेगा और यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा इसको। तो दूसरे का भी आंसर हो गया। जरा नोटिस करिए कि सभी जो हमारे सेट्स हैं वो क्वेश्चन में वो लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और हम जो आंसर दे रहे हैं वो किस में दे रहे हैं? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हम आंसर दे रहे हैं। अब तीसरे पार्ट को देखते हैं। एक्स क्या है? एक्स एक नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। वो नेचुरल नंबर एक प्राइम भी होना चाहिए, और वो प्राइम नंबर के बारे में और भी डिस्क्रिप्शन है कि वो 10 से 20 के बीच ही रहना चाहिए, 10 से ज़्यादा और 20 से कम। तो चलिए हम उन नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं जो प्राइम भी हैं और 10-20 के बीच में आते हैं। तो 10 से ऊपर हमें जाना है। पहला प्राइम नंबर 11 है। 11 है वो प्राइम नंबर जो नेचुरल नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, और 10 से ऊपर भी। 3 शर्तें लगा देना, पहला कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा प्राइम नंबर होना चाहिए, तीसरा 10 और 20 के बीच में होना चाहिए। तीनों शर्तों को पूरा करे वो नंबर्स हम लिखेंगे। तो 11 है वो पहला नंबर जो नेचुरल भी है, प्राइम भी है और 10-20 के बीच में भी आता है। उसके बाद हम 13 लिख सकते हैं, 13 उन तीनों शर्तों को पूरा करता है। इसके बाद हम 17 लिख सकते हैं, और फिर हम 19 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये 4 नंबर्स आए। हम इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ पार्ट का देखते हैं। फोर्थ पार्ट में x इज अ नेचुरल नंबर। पहली शर्त इसने बोला कि ये नेचुरल नंबर है। दूसरी शर्त बोला कि वो 2 टाइम्स समथिंग होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 2n का मतलब कि 2 का मल्टीपल। अब ये n क्या होगा? n एक नेचुरल नंबर होगा, तो किसी ना किसी नेचुरल नंबर का 2 गुना वो नंबर होगा। ठीक है, 2 शर्तें हैं बेसिकली कि आपको पहला वो लेना है जो नेचुरल नंबर हो, और दूसरी बात कि वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए नेचुरल नंबर और 2 का मल्टीपल अगर हम लेंगे तो पहला नंबर लेंगे 2, नेचुरल भी है और 2 का मल्टीपल भी है, फिर लेंगे 4, फिर लेंगे 6, फिर लेंगे 8, और इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। अब आप बोलोगे रुकेंगे कहाँ पे? कहीं नहीं, ये चलता रहेगा, हमें रुकना ही नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो ऐसे हम डॉट डॉट का साइन लगाकर छोड़ देते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि इसमें इनफाइनाइट तक जितने भी हैं इस तरह के नंबर वो सभी शामिल हैं। तो 4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट हमने कर लिया। अब 5th पार्ट पे आते हैं। कह रहा है कि x क्या है? कोई रियल नंबर है। r का मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, x कोई रियल नंबर है, x कोई रियल नंबर है, और x जो है वो x से बड़ा भी है। मतलब कि x जो भी नंबर है वो खुद से ही बड़ा है। ऐसा कभी होता है क्या? 5th पार्ट अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो इसमें तो एक नंबर भी ऐसा नहीं मिलेगा हमें कि कोई रियल नंबर हो जो खुद से ही बड़ा हो। x बड़ा हो x से, यानी कि कोई नंबर खुद से ही बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर तो है ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, और एक भी एलिमेंट नहीं है इसका मतलब कि ये सेट क्या है? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का सिंबल बना देंगे, हो गया ये आंसर। ठीक है, इसमें गलती से भी आप ये सेट नोटेशन मत डालना। एम्प्टी सेट, ये जो सिंबल बना हुआ है ये अपने आप में ही एक सेट का सिंबल है। ठीक है, एक एम्प्टी सेट का सिंबल ही है ये। तो इसमें अगर आप ऐसे लिख दोगे ना तो उसमें ये गलत हो जाएगा, फिर ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, 6th पार्ट में आते हैं। 6th पार्ट में क्या करना है? एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो पहली शर्त क्या बोला कि हमें वो नंबर लेना है जो प्राइम हो, और वो क्या होना चाहिए? 60 का डिवाइजर, मतलब 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर सके, ऐसे नंबर हमें लेने हैं। तो करली ब्रैकेट बना लिया, स्टार्ट किया हमने इसको। प्राइम नंबर, चलिए सबसे पहले तो 2 ले लेते हैं। 2 एक नंबर है जो प्राइम भी है और 60 को पूरा पूरा डिवाइड भी कर सकता है। 2 के बाद ऐसा एक नंबर है 3 जो प्राइम नंबर भी है और 60 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। इसके बाद एक और नंबर हम ले सकते हैं 5। 5 प्राइम नंबर भी है और 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। 5 के ऊपर जाएंगे तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम तो है बट 60 को डिवाइड नहीं करता। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम कुछ और नंबर चेक कर लेंगे। तो मेरी जानकारी में अब ये यहीं पे हमें रोक देना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों के अलावा और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड कर सके। अगर आपको इसमें थोड़ी और कंफर्मेशन चाहिए कि पता नहीं कहीं और ज़्यादा नंबर होते होंगे और मैं ढूंढ नहीं पा रहा, इस तरह से आपको श्योरिटी नहीं आ रही, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 60 के। आप अगर 60 का प्राइम फैक्टर करोगे तो जैसे पहले 2 से डिवाइड किया 30 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 15 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 5 आया। अब 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आया, 3 आया, 5 आया, इन तीनों के अलावा कुछ आया ही नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में यही 3 आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 7th की तरफ। 7th पार्ट जो है क्वेश्चन का, क्या कहता है ये? x इज अ 2 डिजिट नंबर। x कोई 2 डिजिट नंबर है जिसके दोनों डिजिट्स का सम करने पर 8 आता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 डिजिट नंबर लिखना है। क्या हम 08 लिख सकते हैं? 08 नहीं, ये तो 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा, नहीं लिख सकते इसको। तो 08 के बाद 17 लिख सकते हैं। 17 ये 2 डिजिट नंबर है जिसके दोनों डिजिट्स को ऐड करके
हम 8 बना सकते हैं। तो पहला नंबर 0, दूसरा नंबर 8, जो कि नहीं अलाउड नहीं होगा कि ये 1 डिजिट नंबर है। फिर उसके बाद इसको 1 ले लिया। मैं सिस्टमेटिक आपको दिखा रहा हूँ कि पहले 0 से शुरुआत किया, फिर 1 पे आए, 1 ले लिया यहाँ पे तो 7 लेना पड़ेगा दूसरा, 2 ले लिया पहले में तो 6 लेना पड़ेगा दूसरे में, 3 ले लिया पहले में तो 5 लेना पड़ेगा दूसरे में, 4 ले लिया पहले में तो 4 लेना पड़ेगा दूसरे में भी, 5 ले लिया पहले में तो 3 लेना पड़ेगा दूसरे में, 6 ले लिया पहले में तो 2 लेना पड़ेगा दूसरे में, 7 ले लिया पहले में तो 1 लेना पड़ेगा दूसरे में, 8 ले लिया अगर पहले में तो 0 लेना पड़ेगा दूसरे में। ये सभी 2 डिजिट नंबर्स हैं, इन सबको हम यहाँ पर लिख देंगे 17, 26, 35, 44, 53, 62, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ तक, 62 तक मैं लिख चुका हूँ। उसके बाद 71 और फिर 80। अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये वो नंबर्स हैं, 8 के ऊपर नहीं जा सकते थे हम, क्योंकि हमें सम को 8 तक ही रखना है। इसके बाद आते हैं 8th पार्ट में। 8th पार्ट में अगर हम आते हैं तो कहता है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री शब्द में जितने लेटर्स हैं उनका एक सेट बनाकर दिखाना है आपको। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही है, और इसको हम वर्ड डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। वर्ड में लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन, शब्दों में लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन। तो चलिए इसके सभी लेटर्स की हम एक लिस्टिंग बनाते हैं। कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला लेटर टी लिख लिया, फिर कॉमा देना जरूरी है। उसके बाद आर लिख लिया, फिर कॉमा दे दिया, फिर आई लिख दिया, फिर कॉमा दे दिया, फिर जी, फिर कॉमा, फिर ओ, फिर कॉमा, फिर एन, फिर कॉमा। अब एन के बाद ओ फिर से आया तो हमें रिपीट नहीं करना होता है, ओ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ओ नहीं लिखेंगे फिर से हम। अब लिखेंगे एम, एम, एम के बाद फिर आता है ई हमने नहीं लिखा है पहले तो हम लिखेंगे। ई के बाद टी है जो हम लिख चुके हैं पहले ही, नहीं लिखेंगे दोबारा। आर भी हम लिख चुके हैं, वाई है इसके बाद। ध्यान रखना है आपको, किसी भी लेटर को आप रिपीट नहीं करेंगे सेट नोटेशन में। उसके बाद लास्ट है 9th पार्ट इसका। 9th पार्ट में क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। बी है पहला एलिमेंट, बी के बाद ई लिखेंगे, उसके बाद टी लिखेंगे, और उसके बाद टी 2 बार है, हम एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करना होता है। और उसके बाद ई है, जबकि हम ई लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, बी ई टी आर। यही 4 डिफरेंट लेटर्स हैं, डिफरेंट लेटर्स ही आपको लिखने हैं, रिपीटेशंस को कभी नहीं लिखना। तो ये सभी हो गए आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन के 9 पार्ट्स के। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पे सेट्स, ये सभी किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे पता चला हमें, क्योंकि बीच बीच में कॉमा है और सारे आइटम्स हमें दिख रहे हैं इसमें कि 1 है, 2 है, 3 है, सारे आइटम्स दिख रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लिख देंगे इन्हें तो वो आइटम्स दिखने नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। आपको ये देखना है, जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जाओगे आपको ये देखना है कि इन सब में एक कुछ समानता होगी। फर्स्ट में लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, ऐसी कौन सी बात है जो इन सबको डिस्क्राइब कर सकता है। तो हम लिखेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे एक वेरिएबल x, और फिर हम ये कहेंगे कि देखो x एक नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। हम कह देंगे कि x एक नेचुरल नंबर है। फिर हम ये भी बताना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर कहाँ तक लेना है भाई, कहाँ तक लेना है। तो हम ये कहेंगे कि x इज लेसर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो हमने बता दिया कि x हमारा वो एलिमेंट है जो एक नेचुरल नंबर है और जो 6 के इक्वल है या फिर 6 से कम है। तो इसमें वो सभी नेचुरल नंबर्स आ गए 1 से लेकर 6 तक। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कर्ली ब्रैकेट बनाया, x लिखा, और फिर ये कहा आपने कि x एक नेचुरल नंबर है, और साथ में आपने कह दिया कि x इज लेसर देन 7, 7 से कम है, मतलब वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 7 से कम है, ठीक है। दोनों तरीके से आप जा सकते हैं, दोनों ही सही आंसर है। अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में 1 लिखा है, 1/2 लिखा है, 1/3, 1/4, 1/5। इनमें क्या समानता है, जो सबसे पहला नंबर है 1 उसको हम लिख सकते हैं 1/1, उसके बाद है 1/2, उसके बाद है 1/3, उसके बाद है 1/4, उसके बाद है 1/5, उसके बाद है 1, ऐसे करके ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कभी रुक ही नहीं रहा। तो इसमें क्या ऐसी बात है जो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसका वर्णन करके आप इनको बता सकते हैं। तो देखिए, इसके न्यूमरेटर में हर बार एक फिक्स नंबर आ रहा है 1, न्यूमरेटर में हर बार एक फिक्स नंबर, जबकि डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x तो आपको हर बार लिखना पड़ेगा, कोलोन का साइन डालो और ये बताओ कि x जो है वो किसके इक्वल है, 1 बाई क्या, n, 1 बाई n, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 1 फिक्स था तो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 फिक्स कर दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कोई ऐसा नंबर जो फिक्स ना हो, जैसे कि n।
अब हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो हमने n लिखा ये क्या है, फिर हम उसकी पहचान बताएंगे कि n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। और ये कहाँ तक खत्म होता है, कहीं नहीं, खत्म ही नहीं होता, क्योंकि ये डैश डैश का साइन डाला हुआ है, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो हम यहीं पे इसको क्लोज कर देंगे। हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें। c इज इक्वल टू 0, 3, 6, 9, 12, और इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स तक जाने की संभावना है, डॉट डॉट का साइन डाला हुआ है। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बनाकर x को लिख लेते हैं, कोलोन का साइन डालते हैं, और फिर हम ये कहेंगे कि x किसके इक्वल है, x इक्वल है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे ही नंबर्स 3 के मल्टीपल हैं, 0 भी 3 का मल्टीपल है। कहेंगे कैसे, 3 मल्टीप्लाई 0 3 होता है। तो एक्चुअली ये सारे नंबर्स इस तरीके से हैं, 3 मल्टीप्लाई 0 है पहला नंबर, 3 मल्टीप्लाई 1 है दूसरा नंबर, 3 मल्टीप्लाई 3 है तीसरा नंबर, 3 मल्टीप्लाई 4 है चौथा नंबर, और ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। तो आपको देखना है कि जो पहला फैक्टर है 3 वो फिक्स है, तो हम भी यहाँ पर लिखेंगे 3 एक फिक्स नंबर, और उसके बाद वाला जो सेकंड फैक्टर, जैसे यहाँ 0 है वहाँ 1 है, फिर सॉरी 2 लिखना भूल गया हूँ मैं, तो 3 मल्टीप्लाई 2 भी आना चाहिए था, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई n लिख दिया। अब हम ये भी बता देंगे साथ में कि ये जो स्मॉल लेटर n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी नेचुरल नंबर को, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। बस इसको क्लोज कर दिया हमने, और आते हैं फोर्थ पार्ट में। अब फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि D एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो ऐसी कौन सी बात है जो इन सबको डिस्क्राइब कर सकती है, क्या बताएं, ये सभी नेचुरल नंबर हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। और फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो स्टार्टिंग का नंबर है वो 9 से बड़ा है, और लास्ट वाला जो है वो 16 से छोटा है, ठीक है। तो 10 से लेकर 15 तक सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम एक काम करते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ x लिख लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि देखो x जो है ना वो एक नेचुरल नंबर है, तो लिख देते हैं x बिलोंग्स टू n। x एक नेचुरल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो हम ये बताएंगे कि ये जो नेचुरल नंबर है यानी कि x वो 9 से ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है और 16 से कम है। हो गया, डिस्क्राइब कर दिया हमने आपको इसको। और इसके अलावा हमारे पास एक और चॉइस है, यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके x लिखेंगे और ये कहेंगे कि x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और साथ में हम ये बताएंगे कि ये जो x है ना ये 10 के इक्वल या 10 से बड़ा है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि 10 से स्टार्ट करना है हमें, तो 10 के इक्वल भी है और 10 से बड़ा भी है, और साथ में क्या है ये 15 के इक्वल या 15 से छोटा, तो ये भी एक तरीका है कहने का। दोनों तरीके से कह सकते हैं, दोनों ही सही आंसर है फोर्थ पार्ट के। फिफ्थ पार्ट में आते हैं। फिफ्थ पार्ट में e इज इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट। तो क्या करेंगे, हम एक कर्ली ब्रैकेट बनाया, x लिखा, और हमने सीधा सीधा कह दिया कि भाई देखो x की वैल्यू 0 के इक्वल है, बस एक ही नंबर है x 0 के इक्वल है, डन हो गया। उसके बाद हम आते हैं सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट में आते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें लिखा है 1, 4, 9, 6 करके 9, 16 करके 100 तक। अब ध्यान से देखेंगे तो अब पाएंगे कि 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 10 का स्क्वायर है 100 लास्ट वाला। ओ अब समझ आया, ये सारे ही नंबर किसी न किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, और वो नेचुरल नंबर्स कॉन्टिन्यूअस 1 से लेकर 10 तक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे x, और फिर हम ये जानकारी देंगे कि देखो भाई x क्या है, बल्कि एक्स स्क्वायर लिख देंगे हम यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, जहाँ x क्या है, x क्या है एक नेचुरल नंबर, ठीक है, x क्या है एक नेचुरल नंबर, और x क्या है कि 10 के इक्वल या 10 से छोटा है। ये दोनों बातें कहेंगे हम, नेचुरल नंबर भी है x, और x क्या है 10 से छोटा या 10 के इक्वल, क्योंकि लास्ट वाला नंबर हमें 10 दिखाना है। तो एक्स स्क्वायर ना कि एक्स स्क्वायर हमारा, जैसे कि x की जगह हम 1 ले लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, x की जगह 2 ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, x की जगह 3 ले लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 4, 9, इस तरीके से हमने लिख दिया। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते थे, हम ये कहेंगे कि एक्स स्क्वायर सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ x क्या है एक नेचुरल नंबर, और साथ में x की जो वैल्यू है वो लेसर देन क्या है, लेसर देन 11 है, 11 से कम लेना है, 10 तक जाना है ना, तो 11 से कम लिख देंगे। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। इसके सेवेंथ पार्ट में आते हैं। सेवेंथ पार्ट में क्या बोला इसने कि जो सेट है उसके अंदर जो नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8 यानी कि सभी इवन नंबर्स हैं, 2 के टेबल वाले नंबर्स हैं, 2 के टेबल में, तो ये 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, x लिखेंगे, और हम ये कहेंगे कि x क्या है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और वो नेचुरल नंबर क्या है, या फिर ऐसे लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2n, 2 टाइम्स n। अब ये n क्या है बताना पड़ेगा हमें साथ में, तो n है एक नेचुरल नंबर का एलिमेंट, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट।
तो n की जगह 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, है ना। ये सारे द्वार रास्ते खुल गए इसके। इसका आंसर हो गया। अब आते हैं लास्ट 8th पार्ट में। 8th पार्ट में क्या कहता है, 525, 125, 625, ये 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। और अगर आप इन सबको ध्यान से देखें तो पहला वाला नंबर है 5 पावर 1, दूसरा वाला नंबर है 5 पावर 2, तीसरा वाला नंबर है 5 पावर 3, चौथा वाला नंबर है 5 पावर 4। तो इसका मतलब कि बेस जो है, बेस में 5 है फिक्स नंबर, और इसका जो पावर है, पावर में वेरिएबल नंबर है, चेंज होता हुआ नंबर 1 2 3 4 ऐसे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x है यहाँ पे, और वो x किसके इक्वल है, x इक्वल है 5 रेज़ टू द पावर n के, ठीक है। और साथ में हम ये बताएंगे कि ये जो n है एक नेचुरल नंबर है, और फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो नेचुरल नंबर क्या है, 4 से 4 तक। तो 4 तक के लिए हम क्या लिखेंगे, हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम लिख देंगे लेस देन 5 तो 4 तक हो जाएगा, या फिर हम चाहें तो लेस देन और इक्वल टू 4 लिखते हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से सभी 8 पार्ट्स के हमने आंसर देख लिए। उम्मीद करता हूं आप इसे समझ पा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पर लिस्ट करने को बोल रहा है। लिस्ट करने का मतलब होता है रोस्टर फॉर्म में लिखना। रोस्टर फॉर्म में हम लिस्ट ही बनाते हैं। और ये जो लिखे हुए हैं ये क्या है, फिर ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में करना है इन सभी, इस पूरे क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि a इज इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू 10 है, और x कोई z का मतलब होता है कोई इंटीजर है, ठीक है। तो आपको वो नंबर्स लिखने हैं जिसका स्क्वायर करने पर 10 से कम या 10 के इक्वल रहता हो, और वो कोई इंटीजर भी हो। तो देखो इसमें लिख सकते हैं हम, 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 0 का स्क्वायर करने से, 0 स्क्वायर नहीं करना है, 0 ही लिखना है। 0 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 होता है, और 0 एक इंटीजर भी है। इसके बाद हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से जो नंबर आता है वो 10 से छोटा है, और वो एक इंटीजर भी है। हम -1 भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 10 से कम है और एक इंटीजर भी है। उसके बाद हम 2 लिख सकते हैं, उसके बाद -2 लिख सकते हैं, उसके बाद 3 लिख सकते हैं। 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 करने से 10 से नीचे रहता है। फिर -3 भी लिख सकते हैं, -3 का स्क्वायर करने से भी 10 से नीचे रहते हैं हम, और इंटीजर भी है। सारे नंबर एक इंटीजर भी हैं, और इन सब का स्क्वायर करने से 10 से नीचे रहते हैं हम यहाँ 4 नहीं ले सकते, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, जो 10 से ऊपर चला जाता है। तो हमें इसको यहीं पे क्लोज कर देना है। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में आते हैं। b इज इक्वल टू एक्स, जहाँ x क्या है, x इज इक्वल टू 1/2n-1, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 5 तक। 1 के इक्वल भी है और 5 के भी इक्वल ले सकते हैं। तो चलिए इसमें n की जगह 1 2 3 4 5 तक हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, x की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 1 - 1, ठीक है। जहाँ पे n लिखा है n की जगह मैंने 1 डाल दिया। उसके बाद लिखेंगे x इज इक्वल टू, दूसरा नंबर क्या लिखेंगे हम, दूसरा लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2 - 1, फिर लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 3 - 1, फिर लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 4 - 1, फिर लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 5 - 1। इन सबको कैलकुलेट करके लिखिए। 2 1 जा 2, -1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/1 करके 1 मिला हमें। कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन सबको हम लिस्ट करेंगे, ये 1 हो गया। दूसरा है 2 2 जा 4 -1 दैट इज 3, तो 1/3। इसके बाद 2 3 जा 6 -1 5 होता है, तो 1/5। फिर ये होता है 2 4 जा 8 8 -1 7 होता है, 1/7। इसके बाद 2 5 जा 10 10 - 1 1/9। तो हम यहीं तक रह सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। 5 तक मैक्सिमम लेना था हमें, 6 नहीं ले सकते, 5 तक ही लेना है। तो ये यहीं पे क्लोज हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर पूरा हुआ। अब थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में c इज इक्वल टू एक्स, जहाँ x एक इंटीजर है। x क्या है, कोई इंटीजर है, और वो इंटीजर -1/2 से ज़्यादा होना चाहिए, 9/2 से कम होना चाहिए। -1/2 का मतलब क्या होता है, -0.5, और 9/2 का मतलब 4.5। तो वो सारे इंटीजर आपको लिखने हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं। तो -1/2 से जो ज़्यादा है वो पहला इंटीजर है 0, उसके बाद 1 2 3 4 तक ले सकते हैं, क्योंकि 9/2 का मतलब होता है 4.5, और 4.5 से कम छोटा जो लास्ट इंटीजर है वो है 4। तो 4 तक लिखकर हम क्लोज कर देंगे। ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, d इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ वॉवेल इन द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन एक शब्द लिखा हुआ है, और ये कह रहा है कि इस शब्द में जो वॉवेल है वो सभी वॉवेल x बन जाएंगे, ठीक है। तो पहला वॉवेल तो ई खुद ही है, लिख लेते हैं ई के बाद क्यू नहीं है वॉवेल, यू है वॉवेल, यू को लिख लेते हैं। उसके बाद ए भी लिख लेते हैं, ए वॉवेल है।
उसके बाद टी नहीं है वॉवेल, आई को लिख लेते हैं, आई लिख लिया हमने। उसके बाद ओ एक वॉवेल है, लिख लेंगे। उसके बाद एन नहीं है वॉवेल, तो अब यहाँ पर हमें रुक जाना है, इसको क्लोज कर देंगे हम, हो गया। ई यू ए आई ओ, तो हम इसको सजाकर भी लिख सकते थे, ए ई आई ओ यू, आपको जैसे इच्छा हो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है वो भी सही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसे पहले और किसे बाद में लिखा है। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में कहते हैं कि ई इज अ सेट कंटेनिंग एक्स एज एलिमेंट, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर, एक्स क्या है, मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब कि वो सारे महीने आपको लिखने हैं इसमें जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो कौन कौन से मंथ लिखेंगे हम, 31 डेज जिसमें नहीं होते हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 31 से कम होता है, तो फरवरी लिख लेंगे हम। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वैसे तो पूरा लिखना चाहिए बट वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता मैं, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको समझ तो आ ही जाएगा। फरवरी सबसे पहला, उसके बाद मार्च 31 का होता है, उसके बाद अप्रैल APR अप्रैल, उसके बाद मई 31 का होता है, जून 31 का नहीं होता है तो जून लिख लिया, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, उसके बाद सितंबर 30 का होता है, 31 का नहीं होता तो ये लिख लेंगे हम सितंबर। अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर लिख लेंगे हम, ठीक है। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, जनवरी 31 का होता है, फरवरी लिख लिया, मार्च नहीं लिखेंगे, अप्रैल लिख लिया, मई नहीं लिखेंगे, जून लिख लिया, जुलाई नहीं लिखेंगे, अगस्त भी नहीं लिखेंगे, सितंबर लिखेंगे, अक्टूबर नहीं लिखेंगे, नवंबर लिखेंगे। ओके, तो ये वो महीने हैं, 5 ऐसे महीने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो ये सारे आंसर में इंक्लूड हो गए। अब इसका 6th पार्ट और लास्ट पार्ट लिख लेते हैं, अब कर लेते हैं। एफ एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स, और एक्स क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, इसके लेटर्स को हमें लिखना है। ध्यान रहे रिपीट नहीं करते हैं हम, तो सबसे पहला लेटर एम, फिर कॉमा डाला, फिर आई लिख लिया, फिर कॉमा डाला, फिर एस लिख लिया, फिर कॉमा डाला। अब एस 2 बार है, हम एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करते। आई हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर से 2 बार एस है बट एस लिख चुके हैं, फिर से आई हम लिख चुके हैं, पी नहीं लिखा था हमने तो पी लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके सारे लेटर्स को लिख लिया है, 4 ही डिफरेंट लेटर्स हैं, तो इसका आंसर पूरा हो गया। आशा करता हूं कि ये सारे आंसर्स आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गए हैं। थैंक यू। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसे व्यक्त भी करें। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।